1 पैसे के 2 पेड़े, 1 पैसे के 2 पेड़े और 25 पैसे में 50 पेड़े, और एक दुकानदार अपनी तरफ से देता था। 51 पेड़े लेकर जब हम घर पहुंचते थे तो सारे घर वालों को बांटते थे, अपने दोस्तों को बांटते थे। वाह, ये देखिए जबरदस्त जलेबी बनी है। एक तो भूख से भी थोड़ा बढ़िया लग रहा है। होलो गढ़वाला बहुत दूर है गे सुआ, बहुत दूर ए गे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड की पिंडर घाटी से, और अभी हम चल रहे हैं असीड़ मेले में, क्योंकि पिंडर घाटी में आजकल लगातार मेले चल रहे हैं। और अभी हम असीड़ कौथिग में जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे पूरा असीड़ मेला। और ये है भाई असीड़ गांव का गेट, और यहीं पे चली है इस समय ठंडा ठंडा कूल। और अब ले चलते हैं हम आपको महामृत्युंजय महादेव के श्री चरणों में, जहाँ पे भेंट दी जा रही है। पुजारी जी प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रविवार बड़ी खुशी हुई। जय हो, जय हो। दोस्तों, यहाँ पे ये हरियाली है, ये हरियाली दी जाती है जब भी कोई भक्त आता है महामृत्युंजय महादेव के श्री चरणों में, उनको ये हरियाली दी जाती है। और फिर हम इस तरीके से कानों में रखते हैं। तो ये रिवाज है हमारे बधान का, हमारे इस क्षेत्र का। और यहाँ पे जो ये निशान है, ये असुलदौड़ और जो बाकी देवता हैं, लाटू देवता हैं, उनका ये निशान है। तो इस समय जलेबी की यहाँ पे लगातार ये भीड़ देखिए भाई। ताऊ जी, क्या भाव चल रहा है जलेबी? 160 रुपए किलो। अरे वाह, ये देखिए जबरदस्त जलेबी बनी है। बहुत बढ़िया चल रहा है, मस्त एकदम, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। भगवान मृत्युंजय के सांस्कृतिक ग्राम असीड़ में आपका स्वागत है। और रविवार यूट्यूब चैनल का हम धन्यवाद करते हैं कि आप दुर्गम क्षेत्रों में जो कवरेज कर रहे हैं और हमारी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए जो प्रयास आप करेंगे, उसके लिए मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। और भगवान मृत्युंजय का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। हमारे यहाँ ये सांस्कृतिक मेला कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। हमको ठीक से इसका इतिहास मालूम नहीं है कि ये हुआ, प्रारंभ कब से हुआ होगा। आने वाली पीढ़ियाँ, इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। आने वाली पीढ़ियाँ एक दूसरे को इस विरासत को डेलीगेट ट्रांसफ़र करती रहती हैं एक दूसरे। और ये सारे जो कथानक हैं वो केवल कथाओं के माध्यम से अगली पीढ़ी को हम डिलीवर करते हैं। तो इसमें कई चीज़ें हैं जो पीछे छूटती चली जा रही हैं। और अब वो समय आ गया है कि जब हम इस सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए प्रयास करें।
और ये प्रयास प्रारंभ कर दिया है नवयुवकों ने इस वर्ष। बहुत अच्छा कार्यक्रम इसमें दिया। इसमें कई पहले तो बहुत दूर दूर से लोग आते थे, मोग से, घाट से, और इधर खैनोली, मैदोनी और ऊपर ग्वालदम से, कुमाऊं के लोग इस मेले में शिरकत करते थे जब आवागमन के साधन नहीं थे। तो बहुत बड़ा विस्तार इसका था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यताएं बढ़ी, आदमी विकास की दौड़ की ओर बढ़ा, ये मेला संकुचित होता गया और अब इसको बचाने की सख्त ज़रूरत है। सर, पहले के बजाय पहले का मेला और अब में कितना अंतर आ गया सर? काफ़ी कुछ अंतर आया है, क्योंकि वो एक अभावग्रस्त ज़माना था जब इस क्षेत्र में केवल नए कपड़े तभी पहनने को मिलते थे जब अषेढ़ कौथिग होगा। इस क्षेत्र में अच्छा खाना हमको तभी मिलता था जब कौथिग की तैयारी हो रही हो। मकानों पर रंग रोगन तभी होता था जब अषेढ़ कौथिग आने वाला हो। यानी पूरी ऊर्जा का एक संचार था पहले। बाज़ार से कोई चीज़ खरीदनी है, जलेबी एक साल में एक ही बार खाई जाती थी और वो भी अषेढ़ कौथिग में। स्त्रियां चूड़ी एक ही बार पहनती थी साल में, अषेढ़ कौथिग में। और पूरे अपने साल भर का जो उनकी चूड़ी, बिंदी, जितना भी सामान है, पुरुषों का जितना भी सामान है, चाहे वो दाढ़ी बनाने वाला, वो सारा ही खरीदारी इसी मेले में होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे विकास का दौर बढ़ा, लोग बाजारीकरण, धीरे धीरे मार्केट नज़दीक उपलब्ध होते गए, आवागमन के साधन बढ़े, तो धीरे धीरे ये मेले की महत्ता जो है वो घटती चली जा रही है। पहले के दौर में मेले की जो एक सबसे खूबसूरत जो बात आपको ध्यान में आती है वो कौन सी रही होगी? पुराने ज़माने के जब हम छोटे बचपन में थे तब मुझे याद है कि इस मेले का हमको पूरे साल भर इंतज़ार रहता था। और इस मेले में अगर हमको घर से 25 पैसे अगर मिल गए तो हम अपने को बहुत बड़ा अमीर समझते थे। मैं प्रधानाचार्य के पद से रिटायर होने के बाद मुझे बहुत सारा फंड मिला, लेकिन मुझे वो फंड उस चवन्नी के आगे बिल्कुल जीरो लगा। उस चवन्नी में इतना दम था कि 1 पैसे के 2 पेड़े, 1 पैसे के 2 पेड़े और 25 पैसे में 50 पेड़े, और एक दुकानदार अपनी तरफ से देता था। 51 पेड़े लेकर जब हम घर पहुंचते थे तो सारे घर वालों को बांटते थे, अपने दोस्तों को बांटते थे। तो वो ज़माना था, प्यार और प्रेम उसमें बहुत ज़्यादा था। यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है रात को, उसमें खिल्लियाँ उड़ाई जाती थी। गांव के जो बड़े बड़े रेपुटेटेड लोग थे उनका मजाक उड़ाया जाता था और वो हंस हंस कर ताली बजाते। लाटा लाठी, गाना गुनी, मोर मोरयान, 18 पत्र थे, 36 ताल हैं जो अभी आपने देखा होगा, ये जो गुरु नाच के। इसमें यह है कि ये एक प्रकार का गंधर्व नाच है। ये गंधर्व किस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, मृत्युंजय को प्रसन्न करते हैं। उसमें फूल टीपना, माला बनाना, चंदन घिसना, गंगा स्नान करना, उसके बाद उस भगवान का श्रृंगार करके उनकी डोली को उठाना। लास्ट में आपने देखा होगा कि दास भी खड़े हो गए थे और वो भी इस तरह से उन्होंने एक्शन किया। यानी शिव की डोली जो है प्रसन्न होकर शिव भी तांडव करने लगते हैं। अच्छा, तो वो तांडव से ताल्लुक रखता है, जो अंतिम ताल था उसका। जी। सब मैं आज ये जानना चाहूँगा कि जो आज के दौर में यदि आपको कोई अच्छी बात नज़र आती है तो मेले में क्या नज़र आती है? मेले में अच्छी बात ये नज़र आती है कि विकास के इस दौर में एक तो गांव सड़क से जुड़ गया है, तो आने जाने वाले लोग यहाँ का आवागमन में लोगों को सुविधा हो रही है। पहले ये था कि अषेढ़ कौथिग जाने तो ज़्यादा वृद्ध लोग नहीं आ पाते थे, अब दूर दूर से भी लोग यहाँ पे आते हैं। इस गांव में जितनी भी रिश्तेदारियाँ हैं लोगों की, सारे लोग आते हैं। जितने हमारे प्रवासी लोग हैं वो सारे यहाँ पहुँचते हैं। अगर ये गांव सड़क से नहीं जुड़ा होता तो शायद ये प्रवासी जिनसे आज गाँव में चहल पहल है, वो इन सोने मकानों में आज जो रौनक आई है वो इसी की वजह से आई है। इससे जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि ये जो हमारे उजड़ते हुए गांव हैं, ये रास्ता देख रहे हैं उन लोगों का जो यहाँ से बिछुड़ गए हैं। वो आएँ इस समय, क्योंकि आपके पास आने का एक बहाना है। यहाँ लोग आते हैं किस लिए? या तो कोई मर गया या किसी की शादी है, वो अपने भेड़े में आते हैं। लेकिन मेला पूरे गांव का है, इसमें सारे लोग आते हैं। और प्रवासियों के लिए एक अच्छा मौसम भी है। ये नीचे गर्मी शुरू हो गई है, अच्छा मौसम भी है, सबसे मुलाकात हो जाती है। कम से कम साल में एक बार इस मेले में प्रवासी ज़रूर आएँ। और जितने भी रिश्तेदार हैं हमारे इस गांव के, दूर दूर तक जितनी भी ध्यानियाँ हैं, उनके जितने रिश्तेदार हैं वे सारे लोग आएँ तो इस गांव में माहौल रहेगा। 4-5 दिन तो हम बहुत ऐसा लगता है कि स्वर्ग में हैं हम। देखिए भाई, हमारे बड़े भाई साहब ये समय क्या लेना तुम? कुल्फी। ये है कुल्फी, मतलब ककबट नहीं है तुम लोग कौन से यो कौन मेरा कर लो आपने। बहुत बढ़िया खरीदारी।
नहीं किया अभी? अच्छा। तो अभी हमारी जो मुलाकात हुई है पिंडर घाटी के सबसे चमकते सितारे से, एक ऐसा यूट्यूबर जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत मुकाम हासिल कर लिया है और अभी काफ़ी आगे उनको बढ़ना है। वो ब्लॉगर हैं हमारे साथ, हरी फरसवान पहाड़ी ब्लॉग। तो आप इनको अपना सपोर्ट दीजिएगा, इनके चैनल पर आप जाइएगा, क्योंकि गांव की संस्कृति और यहाँ के कल्चर को और यहाँ की जागर और यहाँ के लाइफस्टाइल को जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, आप भी ज़रूर देखिएगा एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं भी रेवार वालों का वीडियो रोज़ देखता रहता हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है जब ये उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराएं डालते हैं और ये ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो असंभव होती है, जैसे जंगली मुर्गा पकड़ना। जंगली मुर्गा पकड़ लेते हैं भाई जी। और उसके साथ ही साथ ये जागर वगैरह भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड करते हैं। इनको भी आप लोग सपोर्ट कीजिए और मैं भी इनकी वीडियो रोज़ देखता हूँ, आप लोग भी रोज़ देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलके तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। इस चाउमीन का आनंद सिर्फ आप मेले में और गांव में ही ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। एक तो भूख से भी थोड़ा बढ़िया लग रहा है। और ये इस तरफ देखिए भाई, चाउमीन चल रहा है इस समय, चाउमीन पार्टी चल रही है। मैं वहाँ पे खड़ा हूँ जो असेड़ गांव की शान भी है और इस इलाके की पूरे बधान क्षेत्र की जो सबसे बड़ी मकान है। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये है पटवारी साहब का मकान, जो किसी टाइम पर यहाँ के एक बहुत बड़े ठेकेदार हुआ करते थे। तो अभी हम वहीं चलेंगे और आपको उस मकान की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। और अब चलते हैं हम इस मकान के अंदर, और ये है पूजा का कुछ सामान। बहुत ही चौड़ी सीढ़ियाँ इसमें रखी गई हैं और ये होते हैं हम घर के अंदर एंटर। एक और ये है भाई ठेकेदार साहब इस मकान के, और ये है भाई इस मकान की कुछ खूबसूरती। बहुत ही बारीकी से इस पर काम हुआ है। कारगिला बॉर्डर सुआ कारगिला बॉर्डर लड़े लागीच सुआ जम्मू कश्मीरा जम्मू कश्मीर हाँ सुआ कारगिल बॉर्डर तू होलो पहाड़ा मी होलो गढ़वाला बहुत दूर है गे सुआ बहुत दूर ए गे रोटिलो पहाड़ सुआ रोटिलो पहाड़ा वारा डांडा पारा डांडा रोटिलो पहाड़ा कारगिला बॉर्डर सुआ लड़े लागीच सुआ लड़े लागीच। भाई असेड़ गांव के सारे लोग जा रहे हैं सड़कों के देवता को छोड़ने के लिए, क्योंकि विदाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में असेड़ मेले को हमने दिखाया और किस तरीके से हमारे पहाड़ों में मेले होते हैं उसकी एक झलक इस वीडियो में आपको देखने को मिली। और अब शाम हो चुकी है, मेला भी ख़त्म हो चुका है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और पूरे पिंडर घाटी की सभ्यता को आप इस चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक जय हिंद, जय उत्तराखंड।